रईसी की क्या हत्या की गई है और क्या रूस सच बताएगा? इब्राहिम रईसी की मौत को 40 घंटे हो चुके हैं। इन 40 घंटों में एक सवाल जो सभी के मन में कौंध रहा है वो ये कि क्या रईसी की हत्या की गई या वो हादसे का शिकार हुए। ईरान एक ऐसा देश है जिसका दबदबा पूरे मध्य पूर्व में है। ईरान की सैन्य ताकत किसी विकसित देश से कम नहीं है। वो कथित तौर पर परमाणु संपन्न देश है। ईरान वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। इतने प्रभावशाली देश के राष्ट्रपति की मौत हेलीकॉप्टर हादसे में हो जाए तो ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। इसीलिए सवाल बरकरार है कि क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद रईसी की मौत के पीछे है। यूं तो ईरान और इजराइल के बीच गाजा को लेकर पहले से दुश्मनी है, लेकिन 14 अप्रैल का हमला इजराइल की दुखती रग बन गया है। रईसी के आदेश के बाद ही पिछले महीने ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात की थी और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि मोसाद अपने किसी भी दुश्मन को माफ नहीं करता। ऐसे में क्या रईसी से 14 अप्रैल के हमले का बदला लिया गया है? एक और बड़ी खबर रईसी की मौत से जुड़ी हुई। रईसी को दी जा रही है अंतिम श्रद्धांजलि। आज तबरीज शहर में दी जा रही है रईसी को अंतिम श्रद्धांजलि। तेहरान, बिरजंद, कौम शहर में भी श्रद्धांजलि सभाएं की गई हैं। शुक्रवार को होगा रईसी का अंतिम संस्कार। तस्वीरें देखिए किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है रईसी को अंतिम विदाई देने के लिए। जगह जगह इस तरह के सभाएं अलग अलग शहरों में रखी गई हैं जहां पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं और अब अंतिम विदाई दे रहे हैं इब्राहिम रईसी को। रईसी को उनके गृह शहर में भी इसी तरह की अंतिम विदाई दी। मोसाद की बात करें अगर तो मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। मोसाद की किलिंग फैक्ट्री के शिकार बने लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन चलाने वाले मोसाद की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है और इसीलिए रईसी की मौत को मोसाद से जोड़कर देखा जा रहा है। कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कड़ियां जुड़ने का नाम नहीं ले रही। मसलन ईरान ने अब तक शुरुआती जांच का अपडेट नहीं दिया है और ना ही इस बात से इनकार किया है कि रईसी की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है। पॉइंट यह भी है कि 3 हेलीकॉप्टर में से 2 हेलीकॉप्टर के पायलटों के बयान अब तक सामने नहीं आए हैं। साथ ही मौसम की खराबी के एंगल में पेंच भी है। वो ये कि मौसम जरूर खराब था, लेकिन इतना खराब नहीं कि हेलीकॉप्टर का पायलट स्थिति पर काबू ना पा सके। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें इस मामले से जुड़ी हुई है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया है। इजराइल साजिश कर सकता है, कहा है ग्लोबल टाइम्स ने। इजराइल ने ईरान के साथ जंग भड़का दी है, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया है। यानी ये सब जो हुआ है, रईसी की मौत जिस तरह से हुई है, ये साजिश इजराइल कर सकता है, ये ग्लोबल टाइम्स द्वारा कहा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के साथ इस तरह की साजिश कर जंग को भड़का दिया है। लेकिन क्यों ये कहा जा रहा है कि मोसाद इसके पीछे हो सकता है? दरअसल अजरबैजान से सटा ईरान का सरहदी इलाका जोल्फा, जो कि ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर है, उसी जोल्फा के उजी गांव में ईरानी प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये इलाका इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ है। मोसाद को कैसे रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आइए वो आपको बताते हैं। दरअसल इस इलाके को माना जाता है कि यहाँ पर मोसाद एक्टिव है। जहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो मोसाद का गढ़ है, ये कहा जाता है। ईरान के अजरबैजान से तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। अजरबैजान का जोल्फा इलाका मोसाद का गढ़ है। पिछले साल ईरान ने जोल्फा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। चारों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। तो ये वही इलाका है और इसी इलाके में अब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लेकिन हत्या की आशंका की क्या बड़ी वजहें हैं वो भी आपको बता देते हैं। मोसाद के टारगेट पर हमेशा से ही रहे हैं रईसी, ये एक बड़ी वजह है। मोसाद पर रईसी के हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ की आशंका भी जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के साथ छेड़छाड़ की गई हो। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ की आशंका है। हादसे के वक्त मौसम बहुत ज्यादा खराब नहीं था, यानी खराब तो था लेकिन इतना नहीं कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाए हेलीकॉप्टर। 300 से 500 मीटर के दायरे में कोहरा था, यानी इससे ज्यादा इलाके में कोहरा नहीं था। इस कोहरे को हेलीकॉप्टर आराम से पार कर सकता है। आमतौर पर ऐसे कोहरे में पायलट हेलीकॉप्टर को हाइट पर ले जाते हैं। रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलटों ने ऐसा नहीं किया। ये बड़ी जानकारी है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रईसी के हेलीकॉप्टर को 2 पायलट चला रहे थे। उनका संपर्क एटीसी से बना हुआ था। अचानक संपर्क टूटा और हेलीकॉप्टर रडार से दूर चला गया।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना हादसा नहीं बल्कि खूनी साजिश है और इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है। अजरबैजान से सटा ईरान का सरहदी इलाका जोल्फा, जो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर है। उसी जोल्फा के ऊजी गांव में ईरानी प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। करीब 15 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद ईरानी सेना ने प्रेसिडेंट रईसी समेत 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। लेकिन अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बावजूद इसके ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में क्रैश कैसे हुआ। क्या हेलीकॉप्टर में किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट था? क्या घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई? रईसी के काफिले में शामिल बाकी 2 हेलीकॉप्टर कैसे बचे? अब तक ईरान की तरफ से रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग से जुड़ा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ना ही यह पुष्टि की गई है कि आखिर प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ। ईरानी सेना और जांच एजेंसियां फिलहाल हेलीकॉप्टर क्रैश कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हैं। मगर इसी बीच चीन के मुखपत्र यानी ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया है। वो ये, ईरान के प्रभावशाली लोगों को खत्म करने में हमेशा इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ रहा है। ऐसे में प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर का अचानक ही क्रैश होना इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि TV9 भारतवर्ष चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के दावे की पुष्टि नहीं करता, मगर ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इजराइल और ईरान की अदावत दशकों पुरानी रही है। हाल ही में हमास और ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को लेकर इजराइल ईरान में जंग जैसे हालात तक बन गए थे। और वैसे भी इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का अतीत ही रहा है ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना, जिनमें शामिल है ईरान के पूर्व टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी, जो इराक की राजधानी बगदाद में ड्रोन हमले में मारे गए। दावा किया जाता है कि मोसाद ने ही सुलेमानी की सटीक लोकेशन अमेरिका को मुहैया कराई थी। दूसरा नाम है सीरिया और लेबनान में IRGC के टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी का, जिन्हें इजरायली सेना ने हवाई हमले में मार गिराया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास पर लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक करके। वहीं तीसरा नाम है IRGC के ही डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी का, जो सीरिया में तैनात थे। ईरानी दूतावास पर IDF की स्ट्राइक में मोहम्मद हज रहीमी भी मारे गए। तो क्या इसी फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मारा? क्या मोसाद ने रईसी के हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाने में अहम भूमिका निभाई? तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया में हेलीकॉप्टर क्रैश कांड से जुड़ी नई थ्योरी सामने आ रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा नहीं बल्कि खौफनाक साजिश है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर प्रचंड ड्रोन स्ट्राइक की थी। इजराइल के कोने कोने को बारूद से पाट दिया था। उसी का पलटवार करते हुए इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी ने ईरानी प्रेसिडेंट रईसी का डेथ वारंट तैयार किया और बेहद ही शातिर तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश कांड को अंजाम दिया। मगर इसी बीच रईसी की मौत से जुड़ी एक थ्योरी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। वो ये कि पहले इराक में सुलेमानी
फिर सीरिया में तैनात IRGC के टॉप कमांडर जाहिदी और हज रहीमी का मारा जाना और अब रईसी की मौत। दरअसल इन चारों लोगों की मौत की असल वजह है ईरानी प्रॉक्सी। आपको बता दें कि ईरान के यही वो चार चेहरे हैं जिन्होंने पूरे अरब में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को खड़ा किया। इराक से सीरिया तक, लेबनान से यमन तक, यहां तक कि गाजा और वेस्ट बैंक में जितने भी ईरान समर्थित संगठन थे उन्हें मजबूत करने में इन्हीं चार चेहरों का हाथ था। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रईसी की मौत की जांच करेगा रूस। सुरक्षा काउंसिल के सचिव शोइगु ने बड़ा बयान दिया है। रूस हेलीकॉप्टर हादसे की जांच में मदद करने के लिए तैयार है ईरान की। शोइगु ने बड़ा बयान दिया। तो रूस की तरफ से जो तहकीकात की जाएगी उसमें 5 पॉइंट्स को लेकर खास तरह की कोशिश की जाएगी कि वो पता लगे कि क्या इसके पीछे बड़ी वजह है। तो पॉइंट नंबर 1 जिसको लेकर तहकीकात है वो ये कि क्या अजरबैजान ने मोसाद की मदद की है। इसके अलावा दूसरा बड़ा पॉइंट ये जिसकी जांच की जाएगी कि हादसे के पीछे मोसाद और अमेरिका का क्या कोई कनेक्शन है। तीसरा पॉइंट जिस पर जांच की जा सकती है कि क्या हेलीकॉप्टर को धमाके से उड़ाया गया, किस तरह का कोई मैकेनिकल फॉल्ट इसमें पैदा किया गया या धमाके से उड़ाया गया। चौथा पॉइंट ये कि क्या उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी कर दी गई थी। और पांचवा पॉइंट ये कि क्या हादसे से पहले सैटेलाइट से छेड़छाड़ भी की गई। इसलिए एक और बड़ी खबर, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जरीफ का आरोप, रईसी की मौत के लिए यूएस प्रतिबंध जिम्मेदार हैं। प्रतिबंधों की वजह से नहीं मिले पुर्जे, कहा जरीफ ने। यूएस के प्रतिबंधों की वजह से ही क्रैश हुआ है, यानी इसके पीछे सीधे तौर पर ना सही लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए और इस वजह से हेलीकॉप्टर के पुर्जे नहीं मिले थे और इस वजह से भी ये क्रैश हुआ है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सवाल उठ रहे हैं कि रईसी की हत्या की गई या हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। अगर हत्या की गई तो इसका कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है। साजिश का शिकार रईसी का हेलीकॉप्टर हुआ है, लेकिन सवाल नंबर 1 ये कि खराब मौसम में हेलीकॉप्टर की उड़ान की इजाजत दरअसल किस तरह से दी गई। दूसरा सवाल जिसको लेकर अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है, रईसी को लेकर ये जोखिम भरी उड़ान आखिर क्यों भरी गई, इसे क्यों नहीं रोका गया। और तीसरा सवाल ये कि रईसी को सड़क मार्ग से क्यों नहीं ले जाया गया अगर मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर से ले जाने के बजाय। एक और बड़ा सवाल ये भी कि क्रैश से पहले पायलट ने आपातकालीन संदेश क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं ये जानकारी दी एटीसी को कि इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। पांचवा सवाल ये कि अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े, रईसी का हेलीकॉप्टर ही खराब मौसम का शिकार आखिर क्यों हुआ। इसी वजह से बड़ा सवाल है कि 3 हेलीकॉप्टर एक ही जगह से उड़ान भरते हैं और एक ही हेलीकॉप्टर खराब मौसम का शिकार होता है। सवाल नंबर 6, अंतिम समय पर विदेश मंत्री को हेलीकॉप्टर में क्यों बैठाया गया। उन्हें नहीं बैठना था ऐसा कहा जा रहा है और अंतिम समय में उन्हें भी हेलीकॉप्टर में बैठा दिया गया, तो इसके पीछे भी क्या कोई साजिश है। और सवाल नंबर 7 ये कि क्या रईसी और अब्दुल्लाहियान साजिश का प्राइम टारगेट थे, यानी विदेश मंत्री और राष्ट्रपति क्या वही प्राइम टारगेट थे। सवाल नंबर 8, क्या ये तय हो चुका था कि हेलीकॉप्टर को क्रैश किया जाएगा, क्या ये पहले से तय किया जा चुका था और ऐसा ही किया गया। इस बीच ईरान में जो कुछ हो रहा है उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान दुनिया का बड़ा ऑयल और गैस निर्यातक है। दुनिया का करीब 17% तेल की आपूर्ति ईरान से ही होती है। अब ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद अटकलें तेज हैं और ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ेंगे, जिसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। आशंका यह भी है कि ईरान में सत्ता में अस्थिरता आएगी, जिसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। सत्ताओं का टकराव ईरान में भी मौजूद है, लेकिन किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि रईसी की मौत इस तरह से हो जाएगी। इस मौत के पीछे एक और फैक्टर पर अटकलें लगाई जा रही हैं और वो फैक्टर है मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन। मध्य पूर्व के कई देश ईरान से आगे निकलने की होड़ में हैं। ऐसे में मध्य पूर्व के दुश्मन देशों को भी शक के दायरे से दरकिनार नहीं किया जा रहा है।
19 मई को ईरान अजरबैजान के बॉर्डर पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और ये ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज बन गई। ईरान में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में रईसी की मौत का जश्न मनाया गया। ईरान दुनिया के बदलते शक्ति समीकरणों में अमेरिका का विरोधी और रूसी खेमे में भागीदार है। और इस रणनीति के पीछे माने जाते थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। इसीलिए इब्राहिम रईसी की हत्या की आशंका एक नहीं कई देशों पर है। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश साजिश का सबसे पहला शक अजरबैजान पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इजराइल है। यूक्रेन भी साजिश के पीछे हो सकता है। इसके साथ साथ ईरान के अंदर चलने वाले विद्रोही संगठन भी इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। अरब में ईरान की नीतियों से अमेरिका का वर्चस्व सिमट रहा है और इस साजिश के पीछे अमेरिका के होने का शक भी है। 19 मई को जब रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आई थी, तभी इजरायली सेना के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने कहा, ईरान के लिए रईसी से बुरा राष्ट्रपति भविष्य में ढूंढना मुश्किल होगा। यह इस बात का संकेत है कि रईसी इजरायल के टारगेट पर थे और इजरायल ने रईसी की हत्या के लिए अजरबैजान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया। रईसी भले ही डैम परियोजना का उद्घाटन करने अजरबैजान गए थे, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही खराब थे। मई 2021 में आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में ईरान ने 600 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल आर्मेनिया को दी थी। साथ ही 5000 से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन की सप्लाई की थी। साल 2022 तक आर्मेनिया को ईरान की हथियार सप्लाई जारी रही। यहाँ से अजरबैजान और ईरान के रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे और अजरबैजान ने इजराइल के साथ नजदीकियां बढ़ा ली थी। ईरान के पड़ोसी देश के अलावा यूक्रेन भी इस साजिश के पीछे हो सकता है। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की सबसे बड़ी चुनौती है कामिकाज़े ड्रोन। ये कामिकाज़े ड्रोन ईरान से ही रूस को सप्लाई होते हैं। ईरान शाहिद सहित कई कामिकाज़े ड्रोन रूस को सप्लाई करता है। इसलिए इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि जिस तरह यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी HUR रूसी ठिकानों को निशाना बनाती रही है, उसने ही रईसी के हेलीकॉप्टर को गिराने की साजिश रची है। शक की सबसे बड़ी सुई अमेरिका पर जाकर ठहरती है, क्योंकि गाजा युद्ध छिड़ने के बाद ईरान ने ही अमेरिका के खिलाफ रणनीति तैयार की। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान और राष्ट्रपति रईसी ने हमास को ताकत दी, साथ ही प्रॉक्सी संगठनों को इस्राएल के खिलाफ उतार दिया। इसके साथ साथ अरब में अमेरिकी सैन्य बेस पर प्रॉक्सी संगठनों ने हमले शुरू कर दिए। ईरानी नीतियों से अरब में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो चुकी है। सीरिया, इराक में ईरानी मिलिटेंट यूएस बेस पर हमले कर रहे हैं। लाल सागर में यूएस इजरायल के जहाज हूती का टारगेट है। सऊदी अरब से ईरान के रिश्तों में सुधार से अरब में अमेरिका के एकाधिकार को चुनौती मिल रही थी। इसलिए अमेरिका इस साजिश के पीछे हो सकता है, या फिर अमेरिका ईरान के विद्रोही गुटों से हमले की साजिश कराने के पीछे हो सकता है। ये तस्वीरें लंदन से आई हैं, जहां ईरान के विद्रोही गुटों के समर्थक रईसी की मौत के बाद जश्न मना रहे हैं। ईरान में पहला कनेक्शन है उसके विद्रोही गुट। इनमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट यानी ISIL है, लेफ्ट विंग मिलिटेंट ग्रुप ऑफ ईरान है, कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, निजारी इस्लामिक स्टेट है, जैश अल अदल है, रिवेंज ग्रुप अंजुमन है, मिलिटेंट ऑपोजिशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है,
ये संगठन ईरान के अजरबैजान और पाकिस्तान से सटे इलाकों में सक्रिय हैं। ये विद्रोही सरकारी संस्थानों पर हमले करते रहते हैं। माना जा रहा है कि इस साजिश में ये गुट भी शामिल हो सकते हैं। ईरान से दूसरा इंटरनल कनेक्शन होने की आशंका है सुप्रीम लीडर खामनेई का बेटा मुज्तबा खामनेई। मुज्तबा खामनेई ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के दावेदार हैं, लेकिन रईसी ने उनकी दावेदारी पर आपत्ति जताई थी। इस तरह रईसी की मौत के पीछे साजिशों के बहुत से अनसुलझे धागे हैं और ईरान से लेकर दुनिया के कई देश इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रईसी की मौत के बाद सुप्रीम लीडर की रेस में मुज्तबा। खामेनेई के बाद मुज्तबा का सुप्रीम लीडर बनना तय माना जा रहा है। अयातुल्ला अली खामेनेई का बेटा है मुज्तबा। मुज्तबा से ईरान में एक गुट हालांकि नाराज है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से यह खबर सामने आई है कि अब खामेनेई के बेटे मुज्तबा ही अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत हादसा है या साजिश, अभी ये जांच का विषय है। लेकिन रईसी की मौत पर सवाल कई उठ रहे हैं। इंटरनेशनल साजिश के साथ साथ ईरान की इंटरनल साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हम आंतरिक साजिश क्यों कह रहे हैं, आइए कुछ फैक्ट के साथ आपको ये भी समझाते हैं। रईसी की मौत अंतर्राष्ट्रीय या अंदर की साजिश, यानी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या ईरान के भीतर की साजिश है। ईरान में खामेनेई का बेटे मुज्तबा रईसी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। रईसी खामेनेई के उत्तराधिकारी माने जा रहे थे। मुज्तबा अपने पिता के बाद सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं। मुज्तबा पिछले 15 साल से सुप्रीम लीडर की रेस में शामिल हैं। मुज्तबा पर्दे के पीछे से ईरान की सत्ता में एक बहुत अहम प्रभाव रखते हैं। मुज्तबा के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा रईसी थे। रईसी की मौत के बाद मुज्तबा का कोई प्रतिद्वंदी अब नहीं है। ईरानी अंतरिम राष्ट्रपति मुखबिर की बैठकों का दौर भी जारी है। ईरान के सभी मंत्रियों के साथ उनकी अहम बैठक हो रही है। ईरान के नए कार्यवाहक विदेश मंत्री ने भी ऐलान किया है। अली बाघेरी बनाए गए हैं कार्यवाहक विदेश मंत्री। ईरान के उप विदेश मंत्री रहे हैं अली बाघेरी। तो देखिए, नए कार्यवाहक विदेश मंत्री भी बना दिए गए हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रईसी की मौत के बाद पश्चिमी मीडिया मध्य पूर्व को लेकर कई भविष्यवाणियां कर रहा है। ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियां आइए आपको दिखाते हैं। रईसी के बाद का ईरान पश्चिम की भविष्यवाणी क्या है इसको लेकर। ईरान का अगला राष्ट्रपति पुतिन समर्थक ही बनेगा, ये भविष्यवाणी की जा रही है। इसके अलावा परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, यानी वो नहीं रुकेगा, वो उसी तेजी से आगे बढ़ेगा। सत्ता से असहमति रखने वालों का ईरान में सफाया हो जाएगा। एक और बड़ी भविष्यवाणी ये कि ईरान मध्य पूर्व में अपनी गतिविधियां और तेज करेगा। इसके अलावा हूती और हिजबुल्लाह जैसे गुटों को और हथियार दिए जाएंगे। एक और भविष्यवाणी ये कि इजराइल के खिलाफ ईरान आक्रामक कार्रवाई करेगा। इसको लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। इब्राहिम रईसी की मौत पर ईरान के अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ईरान समर्थक आतंकी गुट काफी नाराज हैं। इजराइल और पश्चिमी देशों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर इसमें मोसाद का हाथ शामिल हुआ तो फिर इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद पूरे ईरान में मातम। पांच दिन का शोक रखा गया है। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने संदेश भी जारी किया है।